नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको एक चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगा। चमत्कारी, इसमें से कोई ऐसा चिंगारी नहीं निकलती, लेकिन इसके चमत्कार जो हैं अनगिनत हैं। अनगिनत चमत्कार हैं, लेकिन ज़्यादा बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। मैं आज मात्र और मात्र 8 चमत्कार इसके बताऊंगा, जो कि अद्भुत हैं, बिल्कुल ही यूनिक चमत्कार हैं इसके। लेकिन अक्सर ये पौधा घरों में लोग लगा लेते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते। और फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे करके इस तरह से, अगर इसके पत्तों का इस्तेमाल ना करें, टेढ़ा मेढ़ा होकर के ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं एलोवेरा सूख गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसके जो पत्ते हैं, इसके ओवरलोड हो रहे हैं, उसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद मैं उन 8 चमत्कार के बारे में बताऊंगा जो इससे संबंधित है, इसके इस्तेमाल से संबंधित है। आपको एकदम निरोगी काया प्रदान करता है ये पौधा। इसका नाम मैं बता दूं, नहीं तो लोग पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं जी नाम क्या है, नाम क्या है। ध्यान से सुनिए, इसका नाम वैसे इंग्लिश नाम कहें तो एलोवेरा नाम इसका लिया जाता है, एलोवेरा। और अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसका नाम घृत कुमारी बताते हैं। घृत कुमारी संस्कृत शब्द में इसको घृत कुमारी या एलोवेरा कहा जाता है इंग्लिश में। तो इस पौधे को हर घर में लगाया जाता है, आदमी के लिए अमृत समान है। इसका जो जूस है और इसकी जो दवाइयाँ हैं बहुत तरह से मिलती हैं और बड़ी महंगी बताई जाती हैं। लोग कहते हैं हमारा ये ऑर्गेनिक है, हवा पानी सब जो है कंट्रोल में उगाया जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में ऑर्गेनिक उगा करके अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इनके पत्तों का। देखिए इतने बड़े बड़े पत्ते, देखिए ये उठाने में लगभग 2 से 2.5 किलो वजन इसका हो जाएगा। हम 10 इंची के गमले में मात्र लगा के हमने रखा है। तो ऐसा ही अगर छोड़ दे दोस्तों तो ये धीरे धीरे ख़त्म होता है, क्योंकि देखिए इसका न्यूट्रिशन इसने खा लिया और ये पौधा जो है अब इस तरह से कंडीशन में है। देखिए अब ये जड़ दे रहा है। इसका मतलब जो सिम्टम्स हैं इसके, ये कह रहे हैं कि इसको अलग गमले में लगा लेना चाहिए। इसमें क्वांटिटी कहने का मतलब पॉपुलेशन इसकी बढ़ चुकी है। आगे लगाने से पहले हमें क्या करना है, इनके जो पत्ते हैं इनको निकाल लेना है। ये देखिए पत्ते इस तरह से अपने आप ही छोड़ रहे हैं कि निकल रहे हैं पत्ते इस तरह से। इनके पत्ते निकाल के इसको पहले लोड मुक्त कर देना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इन पत्तों को निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों इन पत्तों का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? नहीं जानते हैं तो आज जान लें। अगर आज जान लेंगे तो इन पत्तों को आप कभी भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इनका ये छोटे से छोटा हिस्सा जो है आप देख रहे हैं, ये छोटे से छोटा हिस्सा भी हमारे काम का है। हमारे ही नहीं दोस्तों, हमारे घर में अगर कुछ पौधे लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, आपने बालकनी गार्डनिंग कर रखी है, किचन गार्डनिंग कर रखी है, या फिर आपने टेरेस गार्डनिंग कर रखी है, हर जगह इसका काम आता है। तो ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा निकाल करके, जो हैवी लोड था इसको हमने ख़त्म कर दिया है। कहने का मतलब इसको हमने निकाल के हल्का कर दिया। अब ये पौधा जो है दूसरी जगह लगने के लिए तैयार है। आप चाहे ज़मीन में लगाएं या फिर आप लगाएं गमले में, तो ये पौधा लगने को तैयार हो गया। इस तरह से क्लीन करके इसको लगा लेना है। और ये जो रूट्स देख रहे हैं आप नई, इससे नया पौधा दोबारा से तैयार हो जाएगा। और आने वाले बरसात के दिनों में इसमें से ढेरों पप्स, यानी कि जैसे ये बच्चे निकले हुए हैं, इनके बच्चे निकलने शुरू होंगे। फिर आप मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। अब बात आती है हमारी, जो 8 टिप्स की बात की है मैंने, उस टिप्स की बात करें। सबसे पहला टिप देखिए ये है। सबसे पहले हम ले लेते हैं सेहत के रिलेटेड, फिर हम लेंगे जो इसका बचा हुआ रेजिडू है उसको हम कहाँ काम कर सकते हैं। मतलब ये कण कण इसका कीमती है। सबसे पहला देखिए, एलोवेरा आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अंदर लुब्रिकेशन होता है। जिन लोगों को जॉइंट पेन रहता है उसके लिए अमृत समान है ये, उन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रीसिंग होती है, लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स होती है, उसके लिए बेस्ट आता है। जिनको डाइजेशन की दिक्कत रहती है उनके लिए भी बहुत बढ़िया माना गया है। तो टिप्स नंबर 1 है आपका, जो ये यूज़ करेंगे आप। कैसे कैसे यूज़ करेंगे? डाइजेशन के लिए यूज़ करना है आपने। तो इसका जो है छिलका उतार दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो जेल है मौजूद है, ये मैं जेल दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये सबसे पहला, इसको छिलके को उतार के इसका जो जेल है इसको पीस करके, और आप इसमें नींबू वगैरह डाल के इसको ले सकते हैं, या ऐसे भी आप पीना चाहें तो इसको पी सकते हैं। जिसको आपको कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन की दिक्कत है, जॉइंट पेन है, इन सब में काम आएगा। टिप नंबर 2,
अगर आपके पेट में प्रॉब्लम रहती है, पेट दर्द की शिकायत है, तो इसको क्या करते हैं, इसका जेल प्लस जीरा पाउडर प्लस उसके अंदर आम की जो गुठली होती है, जामुन की गुठली होती है, उनका पाउडर, तीनों को मिला करके गोलियां बना करके सुखा के रख लीजिए। 2 गोली गर्म पानी के साथ लेंगे, कैसा भी पेट दर्द हो वो बिल्कुल आपका ठीक कर देगा। तीसरा आपको यूज़ बताता हूँ इसमें, देखिए क्या है तीसरा यूज़। तीसरा यूज़ ये है कि इसका जो जेल है इसको निकाल करके पीस करके हाथ पे लेकर के, जो फेस है आपका, फेस या बॉडी का कोई भी पार्ट है, अक्सर देखते हैं कि चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, शकल जो स्किन है वो टाइट नहीं रहती, लेकिन इसका मसाज करने से, इसका जो मसाज है वो मसाज करने से क्या होगा कि आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी, बिल्कुल आप फिट रहेंगे, मतलब स्किन जो है हमेशा ग्लो करती रहेगी। तो देखिए इसके फ़ायदे जो हैं ये हैं। और अगला क्या फ़ायदा है इसका, इसका फ़ायदा देखिए, फ़ायदा नंबर 3, हमने खा भी लिया, गोलियां भी बना ली और इसका जो मसाज के काम भी आ गया। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इस्तेमाल ये है, बालों में कंडीशनिंग कराते हैं, केमिकल लगाते हैं, लेकिन इसके जो जेल है इसको पीस करके इसके बालों में लगा के कुछ देर छोड़ दें, इसके बाद धो लेंगे, बाल सिल्की एंड स्मूथ आपके हो जाएंगे, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी केमिकल के। तो 4 टिप्स आपने देख ली। अगला टिप देखिए, अब क्या होता है इसका कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका छिलका है इसको फेंक देते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये फेंकने लायक तो है ही नहीं, इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको हम वेस्ट में समझ के कूड़े में फेंक दें। अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो इसके बाद जो ये छिलका बचता है इसको मिक्सी में रगड़िए और 1:4 या 1:8 या 1:10 लीटर पानी में मिला करके, जो आपके घर में गमलों में पौधे लगे हुए हैं या कहीं भी लगा हुआ है, उन पौधों में डालेंगे, आप देखेंगे एक मिरेकल, यानी कि जादू हो जाएगा। जादू मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 चम्मच ये डालिए 1 चम्मच वो डालिए, ये नेचुरल जादू की बात कर रहा हूँ मैं। जो इसके वेस्ट बचेंगे इसको आप मिक्सी में पीसिए, 1:5, 6, 7, 8 जो भी है डाइल्यूट करके, और अपने पौधों के हिसाब से आधा लीटर 1 लीटर या 300-400 ml डाल दीजिए। आप देखेंगे हफ्ते में पौधे की रौनक बिल्कुल ही बदल जाएगी, क्योंकि इसका जो बचा हुआ गुण है वो पौधे के काम आ जाएगा। तो ये टिप्स हमारी 5 हो गई। अब छठा टिप क्या है, अक्सर हम पौधे लगाते हैं, कटिंग लगाते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, तो कटिंग जो लगाते हैं उसमें रूट हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक केमिकल होता है। लेकिन देखिए ये जो इसका जेल है, ये जेल हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि ये पौधा है, ये पौधा है, इसकी कटिंग हम बना रहे हैं, ये 3 कटिंग हमारी इसकी यहाँ से बन जाएगी। ये देखिए 3 कटिंग बन गई हमारी। अब अक्सर हम क्या करते हैं इसमें कि इसको हम रूट हार्मोन लेते हैं या ऐसे लगाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये पौधा आपका मर जाता है, गल जाता है, यानी कि डैमेज हो जाता है, सड़ जाता है यहाँ से। अब हम ये पौधा लगाने से पहले क्या करते हैं, रूट हार्मोन नहीं लेते, इसको रूट हार्मोन की तरह यूज़ करते हैं। देखिए ये जहाँ तक हमारा सैंड में या मिट्टी में जाना है वहाँ तक में इस जेल को लगा देते हैं और उसको फिर एज इट इज़, ये देखिए चाहे मिट्टी में लगाएं, इस तरह से लगा दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये पौधा बिल्कुल नहीं मरता, आपका 100% सर्वाइवल रहता है, क्योंकि जहाँ तक मिट्टी में गया इसके ऊपर एक एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल, तो ये पौधों के लिए ये काम करता है। देखिए तो इस तरह से लगा करके पानी डालेंगे, और ये जो कटिंग है हमारी वीडियोस में आपने देखी है, इसके लिए हम इसी का रूट हार्मोन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो आप ये देखिए रूट जो ये सिस्टम हो गया हमारा, टिप्स नंबर 6 या 7 आपने देख लिया। अब अगला टिप्स क्या है, ये देखिए, ये जो एलोवेरा जेल है इसको हमने रूट हार्मोन के ऊपर यूज़ कर लिया। अब एंटी फंगल के लिए यूज़ करना है, मान लो किसी पौधे में फंगस लग जाता है आपका, तो इसका जो जेल है या इसका ये पत्ता है, पीस करके उस पानी को उस पौधे में देंगे तो उसकी फंगस की जो समस्या है उससे भी छुट्टी मिल जाएगी। मतलब आप ये देखिए कि एक एलोवेरा है और उसके कितने गुण हैं, कितने गुण हैं इसके, मतलब अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। इसके एक एक कण को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, अपने सेहत के लिए और अपने पौधों की, अपने बागीचे की खूबसूरती के लिए। अब इसका 8वां जो टिप्स है मैं बता रहा हूँ। 8वां टिप्स क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमारे पौधों में चमक नहीं आती या कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसका सिर्फ प्योर जेल निकालिए, प्योर जेल उसको मिक्सी में पीस करके, और जो थोड़ा सा जेल, मतलब समझिए 250 ग्राम जेल है, तो उसको कम से कम 5 लीटर पानी में मिलाइए
और पौधों पे स्प्रे भी कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बढ़िया काम करेगा। फंगस बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगने देना, या कीड़े भी जो हैं वो नहीं लगेंगे। एलोवेरा में भी इसी तरह से कीड़े जल्दी लगते नहीं है दोस्तों। तो देखिए इतने सारे फायदे सिर्फ एक और एक पौधे के हैं। तो दोस्तों आपने देखा अनगिनत फायदे वाला ये पौधा, आज ही इस पौधे को अपने घर में लगा लें और अपनी सेहत के साथ साथ अपनी बागीचे की सेहत भी पाएं। धन्यवाद दोस्तों।